रायबरेली फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बड़ा अपडेट आपको बताया, जहां एटीएस की टीम और पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि एटीएस की टीम और पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी अपडेट, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में गिरफ्तारी हुई है। गैर जनपद के रहने वाले हैं सभी आरोपी। वहीं आपको बता दें कि एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपियों के पास से टैबलेट, मोबाइल समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। अभी कई अन्य लोगों की तलाश में जुटी है एटीएस। एटीएस की टीम इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रही है। 4 लोगों को पहले ही पुलिस भेज चुकी है जेल। 4 लोगों को पहले ही सलाखों के पीछे भेज चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि रायबरेली से बड़ी अपडेट, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि एटीएस इस पूरे मामले में एक्टिव है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और एटीएस की ये संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में गिरफ्तारी हुई है। गैर जनपद के रहने वाले सभी आरोपी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है। एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों के पास से टैबलेट, मोबाइल समेत कई चीजें बरामद हुई है। अभी कई अन्य लोगों की तलाश में जुटी है एटीएस की टीम। और इससे पहले भी कार्रवाई देखने को मिली थी। 4 लोगों को पहले भी यानी कि एक्शन देखने को मिला था। 4 लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और अपडेट यही है कि अब एक बार फिर से पुलिस और एटीएस इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रही और एक्शन भी देखने को मिला है। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा अपडेट के साथ मोहम्मद कलीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके। कलीम, एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और इस मामले में लगातार एटीएस एक्टिव नजर आ रही, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए फर्जी प्रमाण पत्र मामले को लेकर के, उस मामले को लेकर के लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो गिरफ्तारियों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अभी इससे पहले की अगर बात की जाए, एटीएस के पास जैसे ही ये मामला पहुंचा था फर्जी प्रमाण पत्र के मामले को लेकर के, तो उस दौरान कई गिरफ्तारियां देखी गई थी। क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी की बात की जाए, उसकी गिरफ्तारी की गई थी। उनके साथ 4 लोगों की पहले गिरफ्तारी की गई थी और गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई थी, पूछताछ में जो खुलासे हुए थे, उन खुलासों के आधार पर 6 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तारी करने के बाद से उनके पास से भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया गया, जिससे कि वो फर्जी प्रमाण पत्र जो बनाते थे। लेकिन इसमें एक सबसे अहम बात यह सामने आती है कि जिस तरीके से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का जो खुलासा किया था, उस खुलासे में साफ तौर से अभिषेक अग्रवाल के द्वारा यह बताया गया कि जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते थे। यानी कि बात की जाए जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप की बात की जाए, इंस्टाग्राम ग्रुप की बात की जाए, उन ग्रुपों पर एक दूसरे से कनेक्ट होते थे और एक दूसरे से साझा करते हुए एक दूसरे की डिटेल पहुंचाते थे। उसके बाद जो फर्जी प्रमाण पत्र की बात की जाए, वो फर्जी प्रमाण पत्र का जब पीडीएफ पहुंचता था, उसके बाद स्कैनर के माध्यम से पैसा भी प्राप्त किया जाता था। और इन सभी मामलों को लेकर के लगातार जो कार्रवाइयों की बात की जाए, वो कार्रवाइयां जगह जगह चल रही थी, जिसमें यूपी के अलग अलग जिलों से सारी गिरफ्तारियां देखी गई। संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता तो मिली है। किस आधार पर यह कार्रवाई हुई और इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी गई है? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभिषेक अग्रवाल की बात की जाए, उन्होंने साफ तौर से बताया है कि एटीएस और रायबरेली का जो पुलिस है, जो उसका संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। यानी कि यूं कहा जाए कि जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया था फर्जी प्रमाण पत्र को, तो उस मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी और जांच पड़ताल में गिरफ्तारियां जो हो रही थी, उन गिरफ्तारियों में ग्राम विकास अधिकारी की भी गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि उसका अकाउंट पूरा इस्तेमाल किया जा रहा था और उस अकाउंट से लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। और इन्हीं सब मामलों के जरिए से ये पुलिस टीम जिस तरीके जांच कर रही थी, तो यूपी के अलग अलग जगहों पर बैठे हुए जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। यानी कि बात की जाए कुशीनगर हो या फिर गोरखपुर हो, बलिया हो, अलग अलग स्थानों में लोग बैठ करके पूरा नेटवर्क चला रहे थे और उस नेक्सस को तोड़ने का भी काम किया गया है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कलीम। तो वही आपको बता दें कि बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस और एटीएस की टीम को। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। सपा ने आगामी यूपी उपचुनाव में 10 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कार्यकर्ता हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सभी 10 सीटों को जीतकर यानी कि जीत का मंथन करते हुए इन सभी सीटों पर जीतने का लक्ष्य दिया और इसके लिए कोर के साथ फ्रंटल संगठनों को भी इस कार्य में जुटा दिया गया है। यही नहीं, सपा प्रमुख उपचुनाव वाली सीटों की खुद समीक्षा करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सपा ने जमीनी फीडबैक चेहरों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। अखिलेश यादव बूथवार वोटों के आंकड़ों की समीक्षा कर रहे हैं और इसके अलावा आरक्षण बचाव की लड़ाई के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी है। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा लेकर निकली समाजवादी पार्टी को भारी सीटें मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का हौसले लगातार बुलंद है और दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 सभी सीटें समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया अलायंस ले जाएगी। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ मिलकर उपचुनाव भी लड़ेगी समाजवादी पार्टी। 10 सीटों पर पूरा खास फोकस है। ज्यादा अपडेट के साथ पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, एनडीए वर्सेस इंडिया यूपी उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। क्या लगता है पीडीए का नारा लेकर उपचुनाव में 10 सीटों को भेद पाएगी समाजवादी पार्टी? जी बिल्कुल, आपको आरती बता दें कि यूपी की 10 विधान सीटों का उपचुनाव होना है। ऐसे में सीएम योगी और अखिलेश के लिए यह लिटमस टेस्ट होना जाता है। आपको बता दें कि इसके लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपनी कमर कस ली है। जहां अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जो लोकसभा में हार के लिए बीजेपी। पवन, क्या समीकरण बनाए जा रहे हैं? 10 सीटों पर फोकस है। हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से भी सपा ने आगामी चुनाव में 10 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सपा के कार्यकर्ता वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी 10 सीटों पर जीतने का लक्ष्य दिया है। इसके साथ संगठनों को भी लगाया गया है। यही नहीं, सपा चुनाव वाली सीटों की कुछ समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि पवन, आरक्षण का मुद्दा लगातार विपक्षी दल उठाता हुआ नजर आ रहा था, तो ये आरक्षण बचाव की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है क्या उपचुनाव में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव हुआ था तो अखिलेश ने पीडीए का गठन किया था। पीडीए ने अखिलेश यादव को बम्पर सीट दिलाई थी, तो लिहाजा इस तरीके से पीडीए ने अखिलेश यादव को, तो ये कहना सही होगा कि चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव पीडीए को ही सबसे पहले आगे। बिल्कुल, 10 सीटों पर उपचुनाव बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि बीजेपी को भी वापसी की उम्मीद है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।